नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल सर जीके स्पेशल में। आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं जीके का शानदार 20 प्रश्न जो आपको हर एग्ज़ाम में आपको मदद देने वाली है। तो चलिए बिना समय की देरी किए हुए मैं शुरू करता हूं। अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है और इसका PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जून का ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में शिक्षा को सुधार करने के लिए 3,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? तो वह कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिण कोरिया को G7 में शामिल नहीं होने देना चाहता है? तो वह है जापान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक किस देश के अध्यक्षता में आयोजित की गई है? यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो है इसकी चीन की अध्यक्षता में इसको आयोजित करवाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर को मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो वो है हमारा त्रिपुरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए आगे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है? तो एयर इंडिया जो कंपनी है वो उसकी बोली 2 महीने तक बढ़ा दी गई है और यह 31 अगस्त तक कर दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाथिमा करम कार्यक्रम के 6ठे चरण की शुरुआत आरंभ की है? तो वह है तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल का इजाज़त दे दी है? तो वो है डेक्सामेथासोन। क्या है? डेक्सामेथासोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो वो है हमारा 5.3% तक, 5.3% तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इंटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर वो है हमारा 500 साल पुराना मंदिर मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के किस उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है? यानी कि पूरे 100 साल बाद उनका मृत्यु हो गई है। तो वो कौन है? बसंत राय जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस वो हम लोग को 14 दिन
मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो वो हैं हमारे गुलजार साहब, AM गुत्सी गुलजार साहब। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर में स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को ना तो ये लोन देगा और ना ही इसका लोन को पास कराएगा। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये कौन है? हमारे कैथी ल्यूडर्स। चलिए नेक्स्ट। बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली है? तो वो है हमारे सुशांत सिंह राजपूत। ये पटना से बिलोंग्स करते थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जो है वो हम लोग 13 जून को मनाते हैं, 13 जून को। चलिए नेक्स्ट। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? अभी भी भारतीय टीम जो है 108वें नंबर पे अभी कायम है। चलिए आगे। भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? ये बांग्लादेश में ये शुरू करेगा। कौन से देश में? बांग्लादेश में। चलिए तो आज यहीं पे हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।